Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा, महाराज लीला में आप सब प्रवेश चाहते हैं? सब चाहते हैं? तो भैया उसके लिए कुछ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो का प्रथम सुने भागवत, भगवत रसिक वाणी, द्वितीय राधे भक्ति, व्यास नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त, बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की, सातें पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुमिर भागवत, भगवत रसिक वाणी। पहले आपने किसी भगवान के रसिक से, प्रेमी से भागवत की दिव्य कथा का श्रवण किया हो, सुमिरन किया हो। प्रथम सुमिर भागवत। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नववात बगानी। आपके हृदय में नवदा भक्ति का प्राकट्य होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति आपके हृदय में होनी चाहिए। और जब नवदा भक्ति प्रकट हो जाएगी तब तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। आपने किसी सदगुरु से दीक्षा ले रखी हो, बिना दीक्षा लिए गुरु से कंठी लिए महाराज में प्रवेश नहीं मिल सकता। अच्छा, जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन दीक्षा ले चुका है? इतने लोग ले चुके हैं, लेकिन अभी कभी लोगों के हाथ नीचे हैं। क्यों भैया, किसका इंतजार कर रहे हो? कई लोग तो सोच रहे हैं महाराज जी यमराज आएगा ना, तो बस जाते समय उसी से कह देंगे न कंठी बांध दे, उसी से ले लेंगे। भैया इतना समय गुजार दिया, इतनी जिंदगी गुजार दी, अब तक आप जागे नहीं तो कब जागोगे? मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, बिना दीक्षा लिए, बिना कंठी पहने, हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि बिना कंठी धारण किए हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारे उदर में जाता है, सब विष्ठा के समान है। विष्ठा के समान बताया गया है शास्त्रों में। अच्छा, दूसरी बात, हम कहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार कर लो। इस तो आप सब जानते हो कि बिना तुलसी दल डाले भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते, सब जानते हैं। जब बताइए, जब सांसारिक पदार्थ में तुलसी दल हम जब तक नहीं डालते तब तक भगवान प्रसाद नहीं पाते। जब इस शरीर में तुलसी दल नहीं डालेंगे तो गोविंद हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसलिए कंठी धारण करना परम आवश्यक है। आजकल तो लोगों को शर्म आती है, महाराज कंठी नहीं पहन सकते। हाँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी लाभदायक है कंठी। आप यदि कंठी धारण करोगे तो कई ऐसी गले की बीमारियां हैं जो आपको नहीं होंगी। आयुर्वेद में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आपको कितने से भी बड़ी बीमारी हो, आप 10 पत्ते तुलसी के खाली पेट सुबह खाइए, एक ढक्कन गौमूत्र के साथ। मेरी गारंटी है कैंसर और शुगर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी भी आपकी इस तुलसी और गौमूत्र से दूर हो जाएंगी। इतनी बड़ी शक्ति है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि तुलसी दल से बड़ी बड़ी बीमारी सही हुई है, लेकिन नियम से कार्य हो। आज
कहा त्रति करें गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। अच्छा एक बात और, गुरु भी किसको बनाया जाए, ये भी बात थोड़ा समझने वाली है। आजकल तो आप देख रहे हो समाज में क्या क्या हो रहा है। हर व्यक्ति गुरु बनकर बैठा है। गुरु खड़े बाजार में हमसो दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक को, हमें तो पैसा दे। ऐसे गुरुओं से बचना। सबसे पहली बात तो संपूर्ण संसार का यदि कोई गुरु है तो वो केवल और केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अलावा किसी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। और आपको भी चाहिए कि जो शरीर से ब्राह्मण नहीं है उसको कभी दीक्षा ना ले, चाहे वो कितना भी बड़ा सिद्ध हो, उससे दीक्षा ना ले। संपूर्ण संसार का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी। ब्रजवासी उस परमात्मा का भी गुरु है। महाराज आप जरा सोचिए, जिस परमात्मा को एक क्षण, एक घड़ी, एक झलक देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तरसते हैं, ये ब्रजवासियों में वो शक्ति है कि उस परमात्मा को अपने चरणों में झुका लेते हैं। महाराज उस परमात्मा की पीठ पर बैठ जाते हैं, उसको घोड़ा बना लेते हैं। वो शक्ति है ब्रजवासियों में। तो ब्रजवासियों को गुरु बनाइए। और कहीं ब्राह्मण भी हो, ब्रजवासी भी हो तो सोने में सुहागा है। जरा इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्र कहता है पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। अच्छा एक बात और, गुरु तो हम बना भी लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद बस समझते हैं कि काम हमारा हो गया। नहीं, गुरु बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि गुरु की मर्यादा क्या है, शिष्य का धर्म क्या है। गुरु बनाने के बाद जो स्थान हमारे जीवन में पिता का होता है, वही स्थान गुरु का होता है। शास्त्र तो कहता है गुरु गोविंद से भी ज्यादा ऊंचा है। इसीलिए गुरु बनाने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो बनाए नहीं, और यदि बना रहे हैं तो फिर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। गुरुर आज्ञा गरी ऐसी, जो गुरु कह दे वही पत्थर की लकीर है। सामने हमें दिख रही है कि खाई है और गुरु ने कह दिया बेटा कूद पड़, तो बिना सोचे कूद जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु जो भी कहेगा वो आपके हित के लिए कहेगा, और ना भी कहे तो आपके अंदर यदि सच्ची श्रद्धा है तो परमात्मा उस अहित कार्य में भी आपका हित कर देगा साहब। लेकिन सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा समर्पण हो आपका गुरु के प्रति। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत लोग कथाओं में दीक्षा लेने आते हैं, और दीक्षा लेने के बाद गुरुजी भूल गए कहां है गुरुजी। ऐसा नहीं, गुरु बनाने के बाद आपको लगातार गुरु से प्रश्न करना है, गुरु जी बताइए कैसे भगवान की प्राप्ति हो। गुरु ने कह दिया बेटा इतना कर, अब उस मार्ग पर चलो। फिर जिस उस मार्ग की चरम सीमा पर जब आप पहुंच जाओ, फिर जाओ गुरु जी मैंने ये आपने बताया था ना, ये काम किया, अब और बताइए, और मैं कैसे गोविंद को प्राप्त करूं, मेरे अंदर और कैसे प्रेम प्रकट हो। और एक बात और निवेदन करूं, कभी भी गुरु के घर में जाकर, गुरु के पास जाकर संसार की बात मत करना। गुरुजी हमें संपत्ति दे दो, या गुरुजी हमारी व्यापार नहीं चल रहा, या गुरुजी हमें हमारा विवाह नहीं हो रहा, या पुत्र नहीं हो रहा, ये सब बातें गुरु से मत कहना। गुरु से तो एक ही बात कहना, गुरुजी बताओ ना कृष्ण कब मिलेंगे, बांके बिहारी कब मिलेंगे हमें। क्योंकि संसार जी झूठा है, मिथ्या है जी, आपको सुख नहीं देगा, केवल और केवल आपको दुख ही देगा।
और एक बात और, गुरु से दीक्षा लेने के बाद, गुरु पर समर्पण होने के बाद नित्य जो गुरु ने आपको तिलक स्वरूप धारण किए हैं वो तिलक जरूर लगाएं। आजकल तो लोगों को शर्म आती है तिलक लगाने में। अरे देखो हमको, हम तो कितना बड़ा तिलक लगाते हैं, यहां से लेके यहां तक। देखो इन्होंने भी तिलक लगा रखा है हमारी जैसा। आज सुबह ही दीक्षा लेने आए थे। और तिलक से ही व्यक्ति का श्रृंगार होता है। आप कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात धारण कर लो, कितने भी महंगे वस्त्र पहन लो, जब तक आपके माथे पे तिलक नहीं होगा तब तक वो पूरा श्रृंगार फीका लगेगा साहब। इसीलिए गुरु के द्वारा दिए गए तिलक को जरूर धारण करें। हाँ, जैसा गुरु ने तिलक दिया है वैसा धारण करें। ऐसा नहीं गुरु जी तो इतना लगाते, हमें तो शर्म आती, हम तो बिंदी लगा लेंगे बस। क्यों? और काम करने में शर्म नहीं आती, तिलक लगाने में शर्म आती है। अच्छा, कई लोग तो बड़े गजब के होते हैं साहब, बोले घर में हैं तो कोई देखने वाला नहीं, चलो गुरुजी ने कहा तो लगा लेते हैं। और पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो बोले फिर नहीं लगा सकते, फिर कैसे लगाएंगे? हाँ, शादी पार्टी में नहीं लगाएंगे, घर पे लगा लेंगे। अरे कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बस ये सोचते सोचते हम भगवान से दूर हो जाते हैं। बंधुओं ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कोई कुछ नहीं कहता, लोग अंत में एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जिसने भी लोगों की परवाह की है वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, एक मैं आपको गाना बताता हूं, जब भी आपको ये मन में आए ना लोग क्या कहेंगे, मनी मन गाया करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बंधुओं आपको हकीकत बात बता रहे हैं, जब भी कोई हमसे कुछ कहता है हम इसी बात को गुनगुनाते हैं, बोले कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों को कहने दो, लोगों की परवाह करनी नहीं है साहब हमें। भला कहो चाहे बुरा कहो, अब तेरे हवाले छोड़ दिया। आज आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। तृती करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राज बसीलो। भजन करते करते आपके अंदर विरक्ति होनी चाहिए साहब। ऐसा ना हो कि बचपन से लेके और मरने की एक घड़ी पहले तक आप संसार में ही रमे रहो। मैं सभी जितने भी यहाँ भाई माता बैठे हुए हैं पुनः निवेदन करूंगा कि जब आपकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाएं, आपकी जिम्मेदारी कब तक है? बोले जब तक आपके पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं हुआ तब तक है। जैसे ही आपने अपने संपूर्ण पुत्र पुत्रियों का विवाह कर दिया, आपकी संपूर्ण सांसारिक जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब अपनी गृहस्थी की चाबी घर वालों को संभाल के और निकल जाओ तीर्थ के लिए, निकल जाओ वन के लिए, विरक्त हो जाओ। और बंधुओं याद रखना, बुढ़ापे में यदि आप ज्यादा घर में रहोगे ना तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। आप चाहते हो कि बुढ़ापे में भी बच्चे हमें उसी प्रकार पूजते रहें, उसी प्रकार प्रेम करते रहें, तो मैं तो कहूंगा ज्यादातर समय तीर्थों में गुजारो, ज्यादातर समय कथाओं में गुजारो। महीने में एक आध दिन 2-4 दिन के लिए घर पे आ गए वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करो कि अब हम घर में ना रहें, अब हम तीर्थों में जाके तीर्थवास करें।
संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें, संतों का दर्शन प्राप्त करें। चौथे होय विरक्त बसे बनराज वसीलो। और फिर कहा जब तीर्थों में रहते रहते भजन की हमारी आदत हो जाए तब पांचें भूलें देह सुध। फिर स्थिति आपकी ये हो कि भजन करते 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 आपको अपने शरीर का भी ध्यान ना रहे। एक बार भजन में बैठ गए तो 5-5 घंटे बीत जाएं, आपको समय का पता ना चले। पांचें भूलें देह सुध। जब इतना कर लोगे तब छठें भावना रास की, तब आपको रास की भावना प्राप्त होगी। ध्यान में ही आप गोलोक धाम में पहुंच जाओ। मुझे एक स्वामी जी का चरित्र याद आता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव रसिक अनन्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो कोई सामान्य नहीं है। राधा रानी की 2 प्रधान सखियां ललिता और विशाखा, तो ललिता सखी के अवतार स्वामी जी महाराज वृंदावन में यमुना किनारे बैठ के, और यही समय चल रहा था होली का, होली गा रहे थे। एक भक्त पाकिस्तान से आया, स्वामी जी का भक्त था, तो इत्र लेकर आया था। जानता था कि स्वामी जी की सेवा में इत्र की सेवा होती है, इत्र लेकर आया। अब स्वामी जी तो पद गा रहे थे, होली गा रहे थे। सोचा कि स्वामी जी को क्यों मैं परेशान करूं, तो बस प्रणाम करके उस इत्र की शीशी को खोल के और स्वामी जी के सामने रख दिया। अच्छा, वो इत्र भी सामान्य नहीं था। उस जमाने में उस इत्र की कीमत होगी कम से कम 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की। और आप जानते हो कि आज से 500 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी। 1 लाख रुपए कीमत उस इत्र की, और ले जाके स्वामी जी के सामने रख दिया। अब स्वामी जी तो होरी गा रहे, होरी खिले ब्रजराज बिरज में, 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 होरी खिले ब्रजराज। एक दिन निकली सुगर राधिका, एक दिन निकली सुगर राधिका, होरी खिले ब्रजराज बिरज में, होरी खिले ब्रजराज बिरज में, होरी खिले, होरी खिले, होरी खिले ब्रजराज। सुंदर होरी चल रही थी। पता नहीं अचानक स्वामी जी को क्या हुआ, उस इत्र की शीशी को पकड़ा और पूरी शीशी रेत में खाली कर दी, पूरी शीशी रेत में खाली कर दी। अब व्यक्ति तो घबरा गया, बोले मैं इतना महंगा इत्र लेकर आया था, सोच रहा था बरसों तक चलेगा, इसकी एक बूंद कई दिनों तक सुगंध देती थी, और स्वामी जी ने तो पूरी मिट्टी में मिला दी। उदास हो गया। होली पूरी हुई तो स्वामी जी को प्रणाम किया, तो देखा स्वामी जी ने को उदास है। मन की बात समझ गए कि जो उदास क्यों है। स्वामी जी ने कहा अच्छा भैया एक बात बता, तू बिहारी जी के दर्शन करके आया कि नहीं आया? बोले स्वामी जी अभी नहीं गया, सीधा आपके पास चला आया हूं। उस समय बिहारी जी निधवन राज में विराजते थे, कुटिया में। तो कहा जाओ बिहारी जी के दर्शन करके आओ। और बंदो आज वो जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने गया है, क्या देखता है कि संपूर्ण कुटिया में वही इत्र की सुगंधी फैल रही है, और बिहारी जी ऊपर से लेके नीचे तक उसी इत्र से स्नान कर रहे हैं। बिहारी जी के पूरे शरीर में उसी इत्र की सुगंधी हो रही है। बाबरा हो गया, दौड़ा दौड़ा
यमुना के किनारे पहुंचा, चरणों में गिर पड़ा, स्वामी जी लीला बताओ, स्वामी जी लीला बताओ, स्वामी जी लीला बताओ। स्वामी जी बोले भैया लीला कुछ नहीं है, प्रिया प्रियतम होली खेल रहे थे, राधा रानी की पिचकारी का रंग खत्म हो गया था, मुझे और तो कुछ दिखा नहीं, तेरा इत्र दिख गया, तेरा इत्र ही मैंने राधा रानी की पिचकारी में भर दिया, और जब श्यामा जी ने पिचकारी बांके बिहारी पे मारी तो पूरे बांके बिहारी इत्र से नहला गए, पूरे बांके बिहारी इत्र से सराबोर हो गए। ऐसी स्वामी जी की कृपा है, ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। भजन करते करते जब आप आंख बंद करो, गुरु मंत्र का जाप करो, तो आपको ये सुध ना रहे कि मैं घर में बैठा हूं, आप यही सोचो कि मैं साक्षात बांके बिहारी के सामने बैठा हूं। पांचे भूले दे सुध तब छठे भावना रास की, ये स्थिति आपकी हो जाएगी, तब आपको रास की भावना प्राप्त होगी, रास प्राप्त नहीं होगा। तो रास कब मिलेगा? तो कहा साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। जब स्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी तब आपको रास में प्रवेश मिलेगा। And press the bell icon. Never miss an update.